आज एक लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। समय समय पर हम लोगों का प्रयास रहता है कि मीडिया से, पत्रकारों से संवाद हो, क्योंकि बहुत कुछ हम लोगों को जानकारी और फीडबैक मीडिया से मिलता है। आज आप लोगों को कष्ट देने का मतलब यही था, उद्देश्य ये था कि आज देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या जो एक विकराल रूप धारण करती जा रही है वो है किसानों की। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जो ये काले कानून बनाए गए, कहा तो ये गया कि ये किसानों के शक्तिकरण के लिए बनाया गया, लेकिन हकीकत में देश के जो उद्योगपति है, कॉरपोरेट हाउस है, उनके शक्तिकरण की योजना है। और इसीलिए जब आप उस पूरे कानून को देखेंगे सरसरी तौर पर, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि किसानों को अधिकार देने के बजाय उनसे अधिकार छीनने की कोशिश की गई है इस कानून के द्वारा। उनको कहा गया है कि वो अदालत का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते, और इस पूरे मामले में राज्य सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर कोई विवाद होता है, तो उसको लेकर किसान को जिला प्रशासन के पास जाना पड़ेगा, वो अदालत नहीं जा सकता है। तो इस तरह से एक प्रकार से जो मैं समझता हूँ कि इस देश में हर व्यक्ति को ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि कहीं भी अगर उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, उसको अदालत पर ही विश्वास है। लेकिन मोदी सरकार ने उससे वो अधिकार भी छीनने की कोशिश की है, वो हक भी छीनने की कोशिश की है। और यही कारण है किसानों को हर तरह से दबाने की कोशिश की गई और की जा रही है। आप ही लोग लिखते हैं, देखते हैं हम लोग कि कहीं कील लगाया जा रहा है, कहीं गड्ढे खोदे जा रहे हैं, कहीं दीवारें खड़ी की जा रही हैं। हम ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो किसान हैं ये हमारे देश के नहीं हैं, ये कहीं किसी विदेश से आए हैं और उनको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी सीमा में दाखिल नहीं हो जाएं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार प्रयास कर रही है। तो इस तरह का माहौल किसानों के प्रति जो है ये बहुत ही चिंता का विषय है। एक तरफ तो हम उनको सम्मान से कहते हैं कि वो हमारे अन्नदाता हैं, अपने खून पसीने को बहाकर अपना आधे पेट रहकर देश का पेट भरने की कोशिश करते हैं, और उनको अलग अलग उनके ऊपर आरोप लगाने की कोशिश केंद्र सरकार ने की। पहले ये कहा गया कि ये तो सिर्फ पंजाब तक सीमित है क्योंकि वहाँ कांग्रेस का शासन है, इसलिए वहाँ ये आंदोलन चल रहा है। फिर वो हरियाणा तक आ गया। फिर अब ये जब सारे देश में फैलने लगा तो पहले तो आपने देखा कि खालिस्तानी कहा गया उनको, अंत में पाकिस्तानी कहा गया। चीन से समर्थन इनको मिल रहा है, विदेश से इनको समर्थन मिल रहा है। मतलब हर तरह से किसानों को बदनाम और लज्जित करने की कोशिश की गई। तो ये हम सब के लिए, जो देश के कोई भी राजनीतिक दल से हमारा संबंध हो भले ही, लेकिन ये हम सब के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस देश की जो 60-65% आबादी है वो किसानी से जुड़ी हुई है। हम भले ही किसानी नहीं करते हो, लेकिन हम किसान
के परिवार से ज़रूर आते हैं। हमारे पूर्वज किसानी करते थे। आज भले ही हम कहीं दूसरे व्यवसाय में या नौकरी में चले गए हों, तो उस तरह से उनके ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि विदेशी ताकतें काम कर रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि हम भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अब ये मामला जो है अब सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं रह गया है। अब विदेशों में भी ये बात उठने लगी। विदेशों के अलग अलग देशों के जो सांसद हैं, जो राजनेता हैं, वो इस पर बोलने लगे, वो किसानों के समर्थन में आ गए और ये बात अब ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच चुका है। तो बदनामी तो इस बात से हो रही है कि जितना ये विलंब करेंगे और जितना दुर्व्यवहार करेंगे किसानों के साथ, उतना ही विदेश में हमारी बदनामी होगी और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, अकेले प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। क्योंकि वो जो कहते हैं बच्चे का जो हट होता है ना, अड़ियल रवैया, जो बाल हट के तरह से कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। अरे क्यों नहीं हटिएगा? ये वही किसान है जिन्होंने आपको वोट देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। ये वही किसान है जो हमारे देश में अन्न उपजाते हैं और उनकी बात आप नहीं मानेंगे। ये कहना कि हम अपना बनाया हुआ कानून, जो सदन से बना हुआ कानून है, इसलिए हम इसको वापस नहीं लेंगे। लेकिन आप सबको हम याद दिलाना चाहेंगे कि यही सरकार, मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद, अभी हाल की बात है, मेरा ख्याल 18-19 की बात है, उसके बाद भी हुआ है कि जितने पुराने कानून थे, जितने पुराना लॉ था, ब्रिटिश पीरियड से जो चला रहा था या उसके बाद भी जो बने थे, ये कहते हुए कि इसकी अब कोई उपयोगिता नहीं है और इसलिए उन तमाम सैकड़ों ऐसे कानून थे जिसको सरकार ने निरस्त कर दिया, एक बार में निरस्त कर दिया। तो जब दूसरे कानून निरस्त हो सकते हैं, तो जब ये किसानों की जब मांग है और जायज़ मांग है और उसको लेकर आप अपने को एक उसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाए हुए हैं और यूँ कहा जाए कि सही मानों में ये अहंकार है, ये प्रधानमंत्री का और इस सरकार का अहंकार है, जो ये दिखाना चाहता है कि हम किसी भी कीमत पर हम नीचे नहीं जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अहंकार से ना कोई देश चला है ना चलेगा। तो मेरी ये सलाह है आप सबके माध्यम से प्रधानमंत्री को, अभी भी समय है देश के किसानों को की लाज रखने के लिए और देश की लाज रखने के लिए ये तीनों कानूनों को फौरन निरस्त किया जाए और जल्द से जल्द उनसे बातचीत की जाए। एमएसपी के बारे में बात की जाए, जो न्यूनतम मूल्य की बात हम लोग करते हैं, उसकी बात की जाए। सब समाज के हर वर्ग की चिंता हमें है, लेकिन किसानों की चिंता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तो कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है और लगातार लोगों को जागृत करने का, जगाने का काम कर रही है। अभी पूरे देश के अंदर ये आंदोलन हम लोगों का, कांग्रेस का चल रहा है कि उनको नैतिक समर्थन दिया जाए, उनको हर तरह से उनकी मदद की जाए, किसानों की, उनका उत्साह टूटे नहीं, इस बात की हम लोगों की कोशिश है। अभी हमारे बिहार के जो प्रभारी आए हुए थे, उन्होंने भी कई ज़िलों का बिहार में दौरा किया है किसान यात्रा के नाम से और लगातार अब ये कार्यक्रम चल रहा है देश के पैमाने पर और राज्य के पैमाने पर। हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और आगे भी चलेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात, आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विकास को लेकर कि जहाँ तक विकास का सवाल है, पक्ष और विपक्ष दोनों का को साथ होना चाहिए। मैं भी उनसे सहमत हूँ इस बात से, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि जब
वो मुख्यमंत्री पहले बने थे पहली बार, तो उन्होंने ये कहा था कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है, क्योंकि बिहार बंटवारे के बाद बिहार का सारा उद्योग, खनिज पदार्थ और जो भी रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो सब झारखंड में जा चुका था और सिर्फ बिहार में ज़मीन बची थी, खेती की ज़मीन बची थी। तो इसी बात पर उन्होंने ये बात कहा था कि मिलना चाहिए, और उस वक्त तमाम विपक्ष ने उनका साथ दिया था, हम सब लोगों ने उनका साथ दिया था, और करीब 10 करोड़ या पता नहीं कितना करोड़ का उन्होंने सिग्नेचर इकट्ठा किया था। सबको दिल्ली भी ले गए और सबको पूरे पार्टी, हर पार्टी के नेताओं के साथ वो दिल्ली गए और वहाँ उन्होंने ज्ञापन दिया था। आज अगर वो ये कह रहे हैं विपक्ष का साथ चाहते हैं तो ज़रूर साथ देंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि हम राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन जहाँ तक विकास का सवाल है, बिहार के अंदर हो या बिहार के बाहर हो, हम साथ देते हैं, सरकार का साथ देंगे। लेकिन उसमें हमारी एक शर्त ये भी है, बिहार को खास के लेकर, कि प्रधानमंत्री जी को वो समझाने की कोशिश करें। जब 2006-07 में मेरा ख्याल है ये मसला उठा था, तो उस समय ये कहा था नीतीश जी ने कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, यूपीए की सरकार है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, इसलिए ये काम उनका कहना था कि इसी वजह से वो नहीं कर रहे हैं, इसको टाल मटोल कर रहे हैं। लेकिन आज तो अच्छी बात यह है कि केंद्र में भी उनके एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, यहाँ भी उनका भाजपा के साथ सरकार में है वो, तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें एक गठबंधन की है। तो अब ये कहाँ इसमें रुकावट हो रही है, तो उसके लिए अगर वो फिर से प्रयास करें और सही मानों में वो बिहार का विकास चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, तो विशेष राज्य की लड़ाई फिर से उनको लड़नी चाहिए, अपनी बात बुलंद करनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि सारा विपक्ष उनके पीछे खड़ा हो। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें थी। अब मैं आपको आंदोलन पर कौन सा आंदोलन का केस कर दिए हैं, जबकि अपने आंदोलन किए थे, कोई भी सड़क पर आके भी। हाँ, एक बात और आज आपको जानकारी मिली कि जो लोग आंदोलन में शामिल होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और ये बड़ी अजीब सी बात है। हमको लगता है कि सारी ज़िंदगी उन्होंने आंदोलन ही किया है। जब वो विपक्ष में थे तो जेपी आंदोलन से लेके कितने आंदोलन में वो गए होंगे जेल, आज वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह का लोगों के ऊपर एक बंदिश लगाना या उनके जनतांत्रिक जो उनका अधिकार है उसको छीनने की वाली बात है। हर समुदाय को, चाहे वो मजदूरी का काम करता हो, लेबर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसको ये अधिकार है कि अपनी मांगों को लेकर वो जन आंदोलन खड़ा कर सकता है, सड़क पर आ सकता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का जो ये निर्देश अभी निर्गत हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये अलोकतांत्रिक है और इससे एक प्रकार से लोगों के जो अधिकार है उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद। एक आदमी, हाँ, एक आदमी खाली। हाँ, बोलिए आप। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार कांग्रेस से अभी कोई आंदोलन शुरू नहीं हुआ। ठीक है, यात्रा हुई, आपने पार्टी को रिवाइव करने के लिए अपने, लेकिन यहाँ से कोई आंदोलन अभी तक नहीं हुआ उनके समर्थन। नहीं, ऐसा नहीं, हम लोगों ने, हाँ, मैं मानता हूँ कि बिहार में जिस प्रकार से आंदोलन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और आगे क्या रणनीति है? आगे बिल्कुल है। हम लोग का AICC की तरफ से निर्देश दिया गया है, न सिर्फ बिहार को, पूरे तमाम राज्यों को दिया गया है कि जिला स्तर पर किसान आंदोलन को लेकर पद यात्रा करें, वहाँ जनता को संबोधित करें, किसानों को इकट्ठा करें, उनको हर तरह से उनको इस किसान आंदोलन की जानकारी दें और उनका समर्थन प्राप्त करें।
देखिए, एक हमको लगता है कि किसान संगठन की कमी है। यहाँ किसान संगठन जितना मजबूत होना चाहिए वो नहीं है। जिस तरह से पंजाब, हरियाणा, या उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कर्नाटक, कई ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र, जहाँ किसान आंदोलन बहुत मजबूत शुरू से है। हमारे यहाँ बिहार का ये दुर्भाग्य, हालांकि चंपारण जहाँ से सबसे पहला कहा जाए कि गांधी जी के नेतृत्व में नील की खेती के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो किसान आंदोलन हुआ था वो बिहार से हुआ था और चंपारण से हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग उसको ठीक ढंग से आगे बढ़ा नहीं पाए हैं। लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि ये जो हमेशा अक्सर केंद्र में भी ये बात कही जाती है, केंद्र के मंत्री भी बात कहते हैं कि किसान जो हमारे बिहार के किसान हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छी हालत में हैं। यहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिलता है, यहाँ वो अड़द कहलाता है ना, हाँ, अड़द भी नहीं है, और उसके बावजूद भी यहाँ किसान खुशहाल है। लेकिन किसान यहाँ खुशहाल नहीं है। अगर उनकी तुलना पंजाब और हरियाणा से किया जाए तो बहुत अंतर है, काफ़ी निचले स्तर पर यहाँ के किसान के पंजाब में बेचे हैं। आपकी पार्टी का किसान कोई संगठन है कि नहीं? पार्टी है कौन है यहाँ? अध्यक्ष कौन है? हमारे अजय सिंह जी हैं, यहाँ बैठे हैं। दो बार काम कर रहे हैं? आपको लगता है कि वो काम कर रहे हैं? नहीं, अब हमने पहले ही कहा कि हमारा जो संगठन है उतना मजबूत नहीं है। क्यों नहीं कर रहे हैं? और करना चाहिए सर। आपकी राय हम लोग मानते हैं। क्यों नहीं कर रही कांग्रेस? क्या आपके साथ भी नहीं है? जैसे 1 मिनट हम प्रयास कर रहे हैं, उन्हें खाली बैठ जाओ। अजय सिंह के पास क्या 38 जिले में आदमी नहीं है? नहीं, 38 जिले के नहीं अध्यक्ष है वो। तो हम लोगों ने दो अध्यक्ष, हाँ, केंद्र सरकार बोल रहे हैं, हमारी केंद्रीय कमेटी ने यहाँ किसान आंदोलन को गति देने के लिए उसको 2 हिस्से में बांटा है। उत्तर अध्यक्ष कौन है? हिमांशु है, मधुबनी के हैं वो उत्तर भारत के। हाँ, आते हैं। नहीं आते हैं, कल मीटिंग में भी थे सब जिलों में। आपके दोनों अध्यक्ष दक्षिण बिहार के भी अध्यक्ष उत्तर बिहार के ही रहने वाले हैं। नहीं, पट्टा में रहता है। पट्टा बेचकर नहीं, रहने वाले भले ही हो, लेकिन ये इनका घर पटने में भी है और पटना में। जिले में किसान संगठन अध्यक्ष बनाए, जिला में बनाया। बताइए भाई, यही बताइए, अजय जी बताइए। आपने अजय जी को कहिए। हाँ, वो पूछ रहे हैं। हमारा दक्षिणी और उत्तरी दोनों प्रभार में प्रत्येक जिला में जिला कमेटी और जिला अध्यक्ष हमारा है। तो क्या करी कमेटी? अभी 60 दिन से मानो बैठा हुआ है दिल्ली में, आप क्या किए हैं 60 दिन में? आप बताइए, पार्टी आपकी क्या की? जैसे पूरे बिहार में प्रांतीय कमेटी तारीख की बुरा मान जाएंगे, सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपकी पार्टी कुछ नहीं करती। अच्छा, एक बात सुनिए, अब उसको बात को ये बात हालें, एक बैठक तो हवेली में हम लोग एक बैठक हम लोगों ने यहाँ किया था, और सभी जिला के जो हमारे कांग्रेस और जो किसान की समस्या से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको हमने आमंत्रित किया था। हमने उसको संबोधित किया था, और हम लोगों ने उनको कहा था कि अपने अपने ज़िले में किसान आंदोलन को गति देने का काम करिए, उनके साथ मिलकर काम करें। एक वजह ये भी रही कि शुरू से भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप रहा कि जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके पीछे कांग्रेस का हाथ। तो हम लोगों ने इसीलिए कहा कि नहीं, ये खालिस किसानों का आंदोलन है और बेहतर है कि किसान खुद इसका नेतृत्व करें, और आज वही हो रहा है। आप दिल्ली के नहीं, आपको एक इनका दे दे तब फिर आपको अच्छा किसान नहीं है, कांग्रेस में किसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल है। तो हम तो बता रहे हैं, कहाँ है आपका किसान है? हम तो यही बता रहे हैं भाई कि नहीं, हम लोगों का ये, जब हम लोगों पर ये आरोप लगाया गया कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये जो दिल्ली में हो रहा है 60 दिनों से 70 दिनों से, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये तो कांग्रेस का आंदोलन है, विपक्ष का आंदोलन है। ये हाँ, सरकार ये लगातार कह रही थी। हम लोगों ने ये तय किया और किसानों ने भी ये तय किया कि हम अपने मंच पर किसी भी राजनेता को आमंत्रित नहीं करेंगे। हम इसे खालिश, हाँ, उनका समर्थन, उनका नैतिक समर्थन जरूर लेंगे, लेकिन हम उनको अपने मंच पर आमंत्रित नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम राजनीतिक शक्ल नहीं देना चाहते हैं।
इसको सिर्फ किसान का आंदोलन बनाकर रखना आप चाहते उसके पैरेलल तो आप बैठ ही सकते हैं अलग से। समर्थन में तो पहले का हैं। अब वो हम लोग आपको एक जानकारी दे दें। नैतिक से भौतिक नहीं, आपको ये जानना चाहते वो हैं। भौतिक का बता रहे हैं। अभी तक कांग्रेस कमेटी ने किसान के सब साथ लेकर 3 केस नीतीश कुमार कर चुके हैं, रैली करने के चलते। अभी तो यहाँ की बात है। यहीं के पटने के उसमें एक रैली में तारिक साहब भी थे, हाँ जहाँ के हाँ जिस हम लोग यहाँ गए थे, हम लोग को आगे जाने नहीं दिया गया। जाने नहीं दिया, नहीं ये गांधी मैदान नहीं दिया, हॉल नहीं दिया। अभी ये आईसीसी का अभी अनाउंस नहीं हुआ क्योंकि मदन जी नहीं है, और लेकिन अनऑफिशियली ऑर्डर सब बैठा यहाँ नहीं आप बैठिए ना 24 घंटा। नहीं वो निर्देश 1 घंटा वहाँ नहीं, ये तो अच्छा भाई ये तो बीजेपी चाहती है। ऐसा है कि आपकी राय का हम लोग आदर करते हैं और हम लोग चाहेंगे, हम लोग जैसे कहा ना अभी धीरज जी ले, हम लोगों को एक निर्देश आया था केंद्र सरकार केंद्रीय पार्टी का, जिसमें ये कहा गया था कि आप लोग जुलूस की शक्ल में मेमोरेंडम जाकर राजभवन को घेरिए, राजभवन को दीजिए। हम लोग को नहीं जाने दिया गया, हम भी थे उसमें भी थे। और यहाँ जो राजा बाजार है, राजापुर पुल, वहीं पर हम लोगों को रोक दिया गया था। तो उसी तरह से अलग अलग जिलों में भी इस तरह का कार्यक्रम लोगों ने किया है, ऐसा है कि नहीं किया है, लेकिन आपका कहना हम मानते हैं कि उसको और गति देने की जरूरत है, वो और व्यापक होगा। अभी उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एक और सवाल है तारिक सर, आप बहुत सीनियर नेता हैं, आप तो वहाँ दिल्ली के अभी सर्वोच्च बॉडी में, आखिर प्रदेश कमेटी 3 सालों से गठित क्यों नहीं हुई? क्या बहुत विवाद है प्रदेश कांग्रेस में? आप ही नहीं करवा पाए सिवाय 4 कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष के। चलिए वो हम लोग का अंदरूनी मामला है। पार्टी पार्टी में वर्किंग कमेटी तो है ना भाई, वर्किंग कमेटी हमारी है और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है, हमारा सारा सेल है, हमारा जो आपकी भी नहीं सुन रहा है, सब विभाग है, वो सारा चीज है, उसको सब कंपेन कमेटी है। अच्छा हाँ जी, बहुत दुख नहीं, मेरा ख्याल है कि अब तो नेचुरल कैलामिटी बता रही है, सरकार भी बता रही है कि ये नेचुरल कैलामिटी है और इसको उसी तरह से देखना चाहिए। हर चीज़ में ये देखना है कि उसमें कोई साजिश है, मुनासिब नहीं होगा। लेकिन सरकार को चाहिए अपना उसकी जानकारी सरकार को लेनी चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी जो आपत्ति हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है जिसमें अभी तक 100 से ज़्यादा लोग लापता हैं, तो ऐसी घटना क्यों हुई और इसकी जानकारी क्या पहले से विभाग को या जो क्या कहते हैं मौसम विभाग को नहीं थी, ये चिंता का विषय है। लेकिन हमको लगता है कि इसमें कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं, इसको हम लोगों को ये विपत्ति है और इसमें हम लोग पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है जो इस दुख की घड़ी। एक सवाल है कि कांग्रेस की जमीन बिहार में कमजोर हो गई है इधर, तो क्या कर रही है कांग्रेस ऐसा कि जिससे कि वो वापस अपने अस्तित्व में मजबूती ला सके? देखिए, पहले तो हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि आखिर आपका कहना सही है कि कांग्रेस का जो पहले जैसी हालत नहीं है, हम कमज़ोर हुए, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन अभी हमारे पास 5 साल वक्त है और इस दौरान में हम लोग पूरी तरह से कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको जानकारी मिली होगी, हमारे प्रभारी भी बदले गए हैं, नए प्रभारी आए हैं और वो तमाम हर ज़िलों का स्वयं दौरा कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो एक तरह से ये कहिए कि उसकी समीक्षा हो रही है कि आखिर क्या वजह है कि हम लोग यहाँ कमज़ोर हैं। उसको फिर हम लोग जहाँ भी उस बात का संकेत मिलेगा, हम लोग उसी अनुसार फिर काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।